बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबु मा जाअ फी तीबी इंदल इहलाली क़ब्ल ज़ियारह। एहराम खोलते वक़्त तवाफ़ ज़ियारत से पहले खुशबू लगाना। एहराम की पाबंदियाँ जब ख़त्म हो गई हैं तो उसके बाद यकीनन उससे पहले भी खुशबू की इजाज़त है, और एहराम की पाबंदियाँ जब ख़त्म हो जाएँ उसके बाद भी खुशबू की इजाज़त है। अच्छा, कुछ लोग समझते हैं एहराम की चादर खुलने से एहराम टूट जाता है। नहीं, नहाएं, वॉशरूम जाएं, एहराम की चादर खुलने से एहराम टूटेगा। एहराम पाबंदियों का नाम है। जो चीज़ें हलाल थी वो ममनू हो चुकी हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू लगाई एहराम से पहले और क़ुरबानी के दिन तवाफ़ से पहले, और ऐसी खुशबू लगाई जिसमें मुश्क थी। ठीक है, ये साथ उसका फ्लेवर भी बयान कर दिया। मता तुक़्तउ तलबियत फ़िल हज। हज में तलबिया कब तक कहा जाए? तलबिया क्या होता है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अनु कहते हैं कि मुझे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पीछे बिठाया मुज़दलिफ़ा से लेके मिना तक, मिन जमअन इला मिनन, मुज़दलिफ़ा से मिना तक। तो आप तलबिया कहते रहे हत्ता कि आपने रमी कर ली, जमरा को, शैतान को कंकर मार ली, यानी कि तब तक आप तलबिया कहते रहे। उम्रा के अंदर तलबिया कब तक कहा जाएगा जी? कि युमसिकु तलबियत फ़िल उम्रत इज़ा इस्तलमल हजर। जब हजर अस्वद का इस्तिलाम कर लिया तो आपने तलबिया कहना रोक दिया। उम्रा के अंदर रात के वक़्त तवाफ़ ज़ियारत करना, इस तवाफ़ को तवाफ़ इफ़ादा भी कहते हैं। कुछ फ़िक़ी किताबों में अगर देखोगे ना तो तवाफ़ इफ़ादा भी लिखा होगा, तो इसे तवाफ़ ज़ियारत और तवाफ़ इफ़ादा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अख़्ख़र तवाफ़ ज़ियारत इलल लैल। रात तक उसे मौखर कर देते। तो रात तक मौखर कर देते, इसका मतलब है कि रात को करना भी जायज़ है। वादी अब्ताह में उतरना, ये कोई हज का रुकन नहीं है। अभी आगे एक जगह और आएगी कि फ़लाँ जगह भी तशरीफ़ लाते थे, तो ये हज का रुकन नहीं है। ये आपका रूट डायरेक्शन है कि आप यहाँ से आते थे और यहाँ से जाते थे। ये हज का रुकन नहीं। देखें, हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और हज़रत उस्मान रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन वादी अब्ताह में उतरते थे। हज का रुकन नहीं है, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद में अगर कोई यहाँ आएगा तो यकीनन उसे इस सुन्नत का सवाब मिलेगा। देखें, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने कहा कि लैसत तहसीब बिशै, कि तहसीब कोई चीज़ नहीं है। तहसीब ये कोई हज का रुकन नहीं है। इन्नमा हुवा मंजिलुन, ये तो एक जगह है जहाँ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते थे। तहसीब क्या है? नुज़ूलुल अब्ता, वही बात हो गई कि अब्ता उतरना, अब्ता की तरफ जाना, वो जो मकाम है वादी, वहाँ जाना। और एक रिवायत में आएगा कि ऐसा करते क्यों थे। ये देखें, मन नाज़र अल अब्ता, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने कहती हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्ता में तशरीफ़ लाते थे, क्योंकि काना अस्मह लिखुरूजी, यहाँ से मदीना के लिए जाना बड़ा आसान था। ठीक हो गया। बच्चे का हज, बच्चा अगर हज करे तो यकीनन उसको सवाब है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि एक औरत ने अपने बच्चे को बुलंद किया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, गोद में था ना, यूँ किया कि ये मेरा बच्चा, और कहा आका अली हाजा हज, क्या इसका हज भी कबूल है? आपने कहा नाम वाला की अजरुन, और इसके हज का सवाब तुझे मिलेगा। बच्चा जो नेकी करे तो उसका सवाब वालिदैन को मिलता है। साहिब बिन यजीद कहते हैं कि मैंने हज किया अपने बाप के साथ, या
मैंने और मेरे बाप ने हज किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज्जतुल वदा में, व आना इब्नु सबई सनीन, और मैं कितने साल का था? 7 साल का था। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब हमने हज किया तो औरतों की तरफ से तलबिया हम कहते। अब औरत को तो आवाज़ बुलंद करने की इजाज़त नहीं ना, है ना, हज के मकाम पे भी औरत को तलबिया बुलंद पढ़ने की इजाज़त नहीं। तो बस अजीब ट्रेंड चला हुआ है, लाउड स्पीकरों के अंदर औरतें जी महफिल सजाई है और नाते पढ़ रही हैं और समझती हैं कि ये कार सवाब है। और सफ़ा मरवा की सही के दरमियान दौड़ना, वहाँ पर भी अगर वो दौड़ेंगे तो गुनाहगार होंगे। व नरमी अनहाज अनिसबियान, हम औरतों की तरफ से तलबिया कहते थे और बच्चों की तरफ से रमी कर लेते थे। अब छोटा बच्चा उससे तो वो नहीं मारा जाएगा ना कंकर, तो कहते हम उसकी तरफ से वो कर लिया करते थे। बाबू माजाफिल हज यानी शेख कबीर, बुरा शख्स हो चुका शेख कबीर, शेख फ़ानी भी जिसे कहते हैं, जब हज की सतात नहीं रखता लेकिन उस पर हज फ़र्ज था, उसने फ़र्ज हज अदा नहीं किया। एक है शख्स जब बूढ़ा हुआ उस पर हज फ़र्ज नहीं था, बुढ़ापे के बाद अगर उसके पास मालो दौलत आई है तो अब उस पर हज फ़र्ज ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो सफ़र की सतात नहीं रखता। समझ आई? अब तो खैर बड़ा जदीद दौर है और बड़ी सहूलतें हैं, व्हील चेयर का अहतमाम है, जहाज़ का सफ़र है, लेकिन अगर कोई है ही बेड पे आ गया सारा। अच्छा, ये उसकी बात हो रही है कि जवानी में ये शेख कबीर होने से पहले उस पर हज फ़र्ज हो चुका था और उसने हज किया नहीं, या हज फ़र्ज था और वो मर गया, तो अब उसकी तरफ से हज बदल किया जाएगा। अच्छा, एक और बात, अगर कोई बचपने में हज कर ले तो इसका मतलब ये नहीं है कि बुलूग के बाद जो हज फ़र्ज होता है वो उसका साकित हो जाएगा, क्योंकि हज फ़र्ज होने की जो शराइत है उनमें से एक बालिग होना, बालिग होगा और दीगर शराइत पाई जाएंगी तो उसका हज जो है उसे दोबारा करना होगा। हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास कहते हैं कि खसम की एक खतून आई, अर्ज़ की आका मेरे बाप पे अल्लाह का फरीज़ा था हज में और वो शेख कबीर है, वो इस्तात नहीं रखता कि वो किसी सवारी की पीठ पे सवार हो, तो आपने फरमाया हुज्जी अन्हु, उसकी तरफ से तू हज अदा कर। समझ रही? और कुछ असबाक पहले भी हमने ये बात पढ़ी थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर उसकी ज़िम्मे कर्ज होता तो क्या तुम अदा करती? अर्ज़ किया हाँ, तो आपने कहा अल्लाह का हक इस बात का ज़्यादा हक रखता है कि उसे अदा किया जाए। देखिए, एक ख़तून आई, अर्ज़ किया आका मेरी वालदा फोत हो गई हैं, वलम तहुज्जा, और उन्होंने हज नहीं किया। हज नहीं किया का मतलब कि हज फ़र्ज हो चुका था लेकिन किया। अफ़ा अहुज्जु अन्हा, क्या मैं उसकी तरफ से हज कर लूँ? काल नाम हुज्जी अन्हा, आपने कहा जी हाँ, उसकी तरफ से हज आप कर लें। एक और बात इसी से वही बात कि अबू रज़ीन उखैली ये आए और अर्ज़ की आका मेरा बाप शेख कबीर है, हज की इस्तात भी नहीं रखता, उम्रे के भी नहीं रखता, वलज़्ज़ाना, और ना सवारी पे सवार होने की ताकत रखता है। तो आपने फिर मैं खुद जाना भी का बात है, अपने बाप की तरफ से हज भी कर लो और उम्रा भी कर लो। उम्रा वाजिब है या नहीं? यकीनन उम्रा वाजिब नहीं है, लेकिन उम्रा के अंदर सवाब ही सवाब है। हज़रत जाबिर कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्रा के बारे पूछा गया, अवाजिबतुन हिया? क़ाल ला व अंत अतमिरु हुवा अफ़ज़ल, लेकिन अगर उम्रा करोगे तो ये क्या है? अफ़ज़ल है। उम्रा वाजिब नहीं है, लेकिन अगर किसी ने मन्नत मान ली है उम्रा की तो अब वाजिब है। समझ आई? किसी ने शुरू कर ली है, मुकम्मल करना उसे ज़रूरी है, लाजिम है। एक और बात इसी से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा को क़यामत के दिन तक हज में दाखिल कर दिया। असल में होता यह था कि हज के दिनों में, हज के दिन कितने हैं जी? अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, ये 2.25 महीने बनते हैं, शवाल, ज़िक़ात और ज़िलहज के जो इब्तिदाई दिन हैं, इन दिनों में उम्रा ममनू होता था। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, उम्रा किसी भी दिन
किया जा सकता, इसे हज में दाखिल कर दिया है क़यामत के दिन तक। इसलिए हाजी जाते हैं, हज किरान, हज तमत्तो करते हैं। उम्रा की फजीलत क्या है जी? हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्रा दूसरे उम्रे तक दरमियान में होने वाले गुनाहों का कफ़ारा है और हज मबरूर की जज़ा जन्नत के अलावा कुछ नहीं है। उम्रा करना और एहराम बांधना तनईम से, मकाम तनीम से एहराम बांधे, मकाम जीराना से एहराम बांधे, जो मीक़ात है वहाँ से एहराम बांधे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर के बेटे हज़रत अब्दुर्रहमान को हुक्म दिया कि ये हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को एहराम बंधवा कर लाएँ। कहाँ से? मकाम तनीम से। तो ये हज़रत आयशा के भाई लगते थे ना। उम्रा करना जीराना से, हम यहाँ से जाते हैं ना पाकिस्तान से, तो हमारा जो मीक़ात रास्ते में आता है वो जीराना है, जीराना से गुजरते हैं। तो यहाँ तो जहाज़ में एहराम बांध लिया जाता है, लेकिन अक्सर एयरपोर्ट से बांधते हैं। और हम मशवरा ये देते हैं कि एयरपोर्ट से एहराम बांध लें अगर डायरेक्ट फ़्लाइट है मक्का की, और अगर रास्ते में कहीं किसी मुल्क का स्टे है, दुबई कुवैत का, तो फिर वहाँ से जब टेक ऑफ होने लगे फिर एहराम बांधें और नीयत कर लें जब मीक़ात से गुजरने लगे। चादरें बांध कर नीयत ना करें, क्योंकि हो सकता है रास्ते में कोई खुशबू वाली चीज़ पकड़ लें, कुछ जहाज़ में बैठने, 100 मामलात हो सकते हैं। तो आखिरी वक्त तक नीयत को मौकूफ़ कर दें। वहाँ अनाउंसमेंट होती है जहाज़ में भी कि हम मीक़ात से गुज़रने वाले हैं, एहराम बांधने वाले एहराम बांध लें। अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खारज मिनल जिरानति लैलन मुअतमिरन, जिराना से निकले एक रात उम्रा करने के लिए। मक्का दाखिल हुए, रातों रात उम्रा किया, फिर रातों रात ही वापस निकले और सुबह आप जिराना में थे। और जब सूरज ज़ाइल हो गया अगले दिन का तो आप बतन सरफ से निकले। तो ये सारा रास्ता बताया, यानी कि रातों रात आप गए और रातों रात उम्रा किया और रातों रात ही आप वापस तशरीफ़ ले आए। रजब के महीना में उम्रा। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया किस महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा किया, तो आपने फरमाया रजब। और ये रिवायतें हम पढ़ आए हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 4 उम्रे किए, उनमें से पहला जो उम्रा था वो रजब के महीने में था। देखिए अगली रिवायत आ गई, इअतमर अरबाअन इहदाहुन्ना फी रजब, पहला कह लें उनमें से जो एक है वो रजब के महीने में, जुल्कादा के अंदर उम्रा करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्कादा के अंदर उम्रा किया। रमज़ान का उम्रा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्रतुन फ़ी रमज़ान तादिलु हज्जा, रमज़ान में उम्रे का सवाब क्या है जी? हज के बराबर। चूँकि रमज़ान में नफल फ़र्ज़ जितना है और फ़र्ज़ को 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। युहिल्लु बिल हज्जी फयुक्सरु औ यारजु, हज का इहराम बांधा, बंदे की कोई हड्डी वगैरह टूट गई, एक शख्स ने इहराम बांधा हज के लिए और उसकी टांग टूट गई, लंगड़ा हो गया, इहराम उसने खोल दिया, तो उसमें गुनाह तो जाहिर सी बात है कोई नहीं होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसकी कोई हड्डी टूट गई, कुसीरा व आरिजा, या लंगड़ा हो गया, फ़क़द हल्ला, इहराम तो खुल गया उसका, लेकिन वालैहि हज्जतुन उख़रा, अब उस पर दूसरा हज लाजिम है। हज माफ़ नहीं हुआ, हज उसने करना ही करना, लेकिन गुनाह उस पर। अलबत्ता सूरत हाल ऐसी है, दौर बड़ा जदीद है कि अब जहाज़ में जाते हुए किसी की टांग थोड़ी टूटेगी। अगर कोई हादसा हो गया, जहाज़ क्रैश हो गया, वो एक अलग बात है, और उसके अंदर किसी का बचना अल्लाह चाहे तो बचा दे, वरना जहाज़ के हादसे में बचता कोई नहीं है। ये कराची में जो हुआ था 2 साल पहले, ये लाहौर से जो जहाज़ कराची गया था वो क्रैश हुआ, तो उसमें सिर्फ एक आदमी बचा था, और वो भी अल्लाह का बड़ा फजल हुआ था कि इस तरह जहाज़ क्रैश हो, उसमें से एक बंदा गिरे किसी की छत पे और बचे। तो जिसे अल्लाह ने रखा है उसे कुछ चख नहीं सकता। अच्छा जी, दूसरा हज करे वो, यानी कि अगर किसी वजह से हज का इहराम बांधा है और उसे तोड़ना पड़ा, खोलना पड़ा, शरई उज़र है, तो अब गुनाह नहीं होगा, लेकिन उसकी कज़ा होगी।
इश्तरा, हज में शर्त लगाना। शर्त लगाने का मतलब है हज को मशरूत कर देना कि मैंने इहराम बांधा, जब तक अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा इहराम बंधा रहेगा, यानी कि दरमियान में अगर कोई उज़र आएगा, इस शर्त पर इहराम बांधना कि अगर कोई उज़र मजबूरी आए तो मैं फिर इसको खोल दूंगा, और अगर वाकई उज़र मजबूरी हो तो इसमें गुनाह नहीं है, लेकिन फिर उसको दोबारा करना ही करना है, हज माफ़ नहीं होगा। दुबा जो हज़रत ज़ुबैर की बेटी हैं, हाजिर हुई आका या रसूल अल्लाह इन्नी उरीदुल हज्जा, मैंने हज का इरादा किया, फ़ा अश्तरी, तो क्या मैं इसे मशरूत कर सकती हूँ? आपने कहा हाँ। पूछा कैसे मशरूत करूँ? तो आपने कहा यूँ कह ले, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक महिल्ली मिनल अर्दी हैसु तहबिसुनी, कि जब तक हैसु तहबिसुनी, तू मुझे रोके रखेगा, मैं ये एहराम बांधती हूँ। एक और चैप्टर इसी से, ये वो अहबाब है जिन्होंने इश्तिरात का इनकार किया हज में, और उन्होंने कहा क्या तुम्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत काफ़ी नहीं है? तो हो सकता है उन तक वो पैगाम ना पहुँचा हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही कौल है कि हज में इश्तिरात किया जा सकता है। इफ़ादा के बाद औरत को हैज़ आ गया, कोई बात नहीं। इफ़ादा का मतलब क्या है? तवाफ़ ज़ियारत। तवाफ़ ज़ियारत के बाद औरत अगर हाइज़ा हो गई है, देखिए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने कहती है मैंने अर्ज़ किया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत सफ़िया बिनत हुयई को मिना के दिनों में हैज़ आ गया, ठीक है? तो आपने फरमाया क्या वो अब हमें रोकने का इरादा रखती है? नहीं, हवैज़ के दिन गुजरेंगे तो तवाफ़ ज़ियारत होगा। तो साहबा अर्ज़ करने लगे आका कद अफ़ादत, उन्होंने हैज़ से पहले तवाफ़ ज़ियारत कर लिया था। तो आपने फरमाया फ़ला इज़न, अब कोई हरज नहीं, यानी कि अगर तवाफ़ ज़ियारत के बाद हैज़ आ गया तो अब औरत वहाँ से जा सकती है और बाकी उसकी माफ़ी है। वो जो रमी वगैरह, वो क्या नाम है उसका, अब मिना के जो दिन है उसकी माफ़ी है उसके लिए। अभी रिवायतें आ जाएंगी कि हाइज़ा औरत तवाफ़ के अलावा हर रुकन अदा कर सकती है, कोई हरज नहीं, तवाफ़ के अलावा हर रुकन वो अदा, सिर्फ तवाफ़ का मसला है ना, वो बग़ैर तहारत के नहीं किया जा सकता, उसके अलावा हज का हर रुकन औरत अदा कर सकती है अगर उसे हैज़ आ गया। और पीछे जो कहा फ़ला इज़न, तो अब कोई मामला नहीं, यानी कि अब उसके बकिया जो अमाल रह गए हैं उनकी अदायगी में किसी दिक्कत का सामना नहीं है। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं मन हज्जल बैत फल यकुन, कि जो बैतुल्लाह का हज करे तो वह आखिर में तवाफ़ करे, आखिर अहदिही बिल बैती, तवाफ़ ज़ियारत करें, इल्लल हुय्यज़, मगर हाइज़ा नहीं, कि उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुख्सत दी है। मा तक़दील हाइद मिनल मा, हाइज़ा कितने मनासिक अदा कर सकते? वही बात, हित्तु फ़अमरनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अक़दियल मनासिक कुल्लहा इल्ला तवाफ़ बिल बैत, लेकिन बैतुल्लाह का तवाफ़ नहीं किया जा सकता। देखिए नुफसा और हाइज़ गुस्ल करें, एहराम बांधे और मनासिक अदा करें सारे, लेकिन अल्लाह ततूफ़ बिल बैत हत्ता ततहुरा, पाक होने तक बैतुल्लाह का तवाफ़ नहीं कर सकते। वही बात, जो हज करे या उमरा करे तो वो तवाफ़ ज़ियारत करे। मनासिक की तरतीब ज़रूरी है, इस पर हमने कुछ 2 या 3 सबक पहले इस पर बड़ी तफसीली बहस पड़ी है आइम्मा के इख्तलाफ के साथ, तो वो सबक भी देखा जा सकता है। देखिए हज़रत अब्दुल्ला बिन औस ने कहा मैंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना, जो बैतुल्लाह का हज या उमरा करे और आखिर में वो क्या करे, तवाफ़ करे, यानी कि वापस जब जाने लगे तो वो बैतुल्लाह से होके जाए। तो हज़रत उमर ने कहा खरर तमिन यदैक, अफसोस है तुझ पे, समीत हाजा मिन रसूलिल्लाह वलम तुखबिरना बिही, तुमने ये हदीस सुन रखी और हमें बताई भी नहीं, यानी कि उसको बताने में इतनी ताख़ीर क्यों की है। अनल क़ारिना यतूफ़ु तवाफ़ुन वाहिदन, जिसने हज करान किया उसके लिए एक तवाफ़ ही काफ़ी है, ठीक है जी। और अगली रिवायत देख लें, उसमें आया कि एक ही तवाफ़ काफ़ी है, एक ही सही काफ़ी है, हत्ता कि वो दोनों से हत्ता यहिल्ला मिनहुमा जमीअन, यानी कि वो दोनों चीज़ों के हिराम से एक ही साथ बाहर निकलेगा। कारिन वही होता है ना जो दोनों का हिराम इकट्ठा बांधे। मुहाजिर जो हैं वो मक्का के अंदर 3 दिन ठहरे, कितने दिन जी? अपने तमाम मनासिक अदा करने के बाद 3 दिन मक्का में
रिवायत यही है तर्जुमातुल बाब। बाबू मा जा मा यकूलु इंदल कुफूली मिनल हज वल उमरति, हज और उम्रा से फारिग होने के बाद क्या कहें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी गज़वा से हज या उम्रा से फारग होते, फ़अला फद फदन मिनल अर्द व शरफन, किसी टीले या बुलंद जगह पे तशरीफ़ फरमा खड़े होते तो 3 दफ़ा तकबीर पढ़ते, अल्लाहु अकबर। ये बड़ा हुसन है इस बात में, अल्लाहु अकबर। क्या मतलब है इसका? फ़तह हुई है आका को, फेल आपने मुकम्मल अदा किया, लेकिन खड़े होकर कह रहे हैं अल्लाहु अकबर। बड़ा सबसे कौन है? अल्लाह। बड़ा सबसे कौन है? अल्लाह। इसका मतलब यह है कि हाकमियत आला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है और इख्तिदार आला का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। 3 दफ़ा तकबीर कहते और फिर कहते ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। और ये जो जुमला है ना, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू, बाजार में खड़े हो जब आए जाएं इसको एक दफ़ा ज़रूर पढ़ा करें। कोशिश तो बनाएं इसे डेली को 33 मरतबा पढ़ने की आदत बनाएं, लेकिन बाजार में चलते फिरते एक दफ़ा इस जुमले को ज़रूर पढ़ें और इसकी बहुत बरक़ात है और बहुत फ़ायदे हैं इसके। अभी वक्त नहीं कि इसके फ़ायदे में डिस्कस करूं, लेकिन अगर कोई इसकी दिलचस्पी रखता है तो इहयाउल उलूम में ज़िक्र की फ़जीलत का जो चैप्टर है वहाँ जाके देख ले, इसके फ़ज़ाइल मिल जाएंगे। इहयाउल उलूम इमाम गज़ाली की जो है। और आगे वहु अला कुल्ली शैइन क़दीर, आइबूना ताइबूना आबिदूना साइहूना लिरब्बिना हामिदूना सदक़ल्लाहु वअदहु व नसर अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदहु। ये दुआ पढ़ा करते थे आप। जो शख्स हालत इहराम में फौत हो जाए, सुबहान अल्लाह, क़यामत के दिन वो उठेगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स फौत हो गया ना हालत इहराम में, उनकी गर्दन की हड्डी टूट गई थी, तो आपने कहा बिमाइन मुसिद्रिन, पानी और बेरी की पत्तों से गुसल दो और 2 कपड़ों में कफन दो और सर न ढांपना कि क़यामत के दिन ये उठेगा इहराम की हालत में, युहिल्लु औ युलब्बी, युहिल्लु औ युलब्बी, तलबिया कहते हुए यहाँ इहराम की हालत में ये उठेगा। यानी कि क़यामत तक उसके नामा माल में यही है कि ये सफ़र हज पे है। आदमी जिस हाल में फोत होता है क़यामत तक वही लिखा जा रहा है उसके नामा आमाल में। कुछ अर्सा कबल ना एक जगह प्रोग्राम पे जाना हुआ, लाहौर से बाहर किसी शहर में, डिस्ट्रिक्ट कसूर का कोई इलाका था। वहाँ कुछ गैर मज़हब वाले ना साथ ही उनकी वो इबादत गाह थी, स्याह झंडे वाले, तो वो भी उस प्रोग्राम में इनवाइटेड थे और मुहर्रम का प्रोग्राम था। तो वहाँ तमहीद मैंने यही बांधी कि सब इस बात को मानते हैं, उन्होंने कहा जी मानते हैं कि आदमी जिस हाल में फौत होगा उसी हाल में उठेगा और क़यामत तक उसके नामा अमाल में वही लिखा जाएगा। सब ने इस बात को कहा जी हाँ बात ऐसे ही है, सब के नज़दीक बात यही मुसल्लम है। तो मैंने कहा फिर अब मैं जो कहने लगा हूँ तो मुझे वो कहने का हक़ है ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी अम्मा आयशा की गोद में आराम फरमा रहे हैं और क़यामत तक आराम फरमाएँ और वहीं से फिर उठेंगे। तो इस पे जो हमारा मौक़िफ़ था वो साबित हो गया और कईयों को सर दर्द हुआ, पेट दर्द हुआ और कई बड़े खुश हुए। अच्छा जी, इहराम की हालत में यश्तकी आइनहु फयदमिदुहा बिस्सबरी, आँखों में दर्द हो जाए तो वो एलवे का लेप करे, सबर का सबीरा सॉरी सबर कह दिया मैंने, सबकत लिसानी होगी सबिर, वो एलवे का लेप करे। एलोवेरा, तो एलोवेरा जो खुश्क होती है ना उसे एलवा कहते हैं, ड्राई एलोवेरा काले रंग की होती है। वैसे तो एलोवेरा सब्ज़ रंग का होता है ना, उसके अंदर जेल सी होती है, लेकिन जो खुश्क हो जाए वो स्याह रंग की इतनी छोटी सी हो जाती है, जड़ी बूटी है समझ लीजिए, वो लेप कर ले। यानी कि अगर कोई दरमियान, इसका मतलब ये है हालत एहराम में अगर किसी की तबीयत ख़राब होती है तो वो तबीयत ख़राब ही ना रखे, वो उसका इलाज करे जो उसका मुरवजा तरीक़ा होगा। देखें, और हदीस यही है कि उन्होंने ऐसा किया और कहा एलवे के साथ इनका लेप करो। ये अबान बिन उस्मान ने कहा और कहते हैं मैंने उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यही कहते सुना कि मैंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते सुना इदमिदहुमा बिस्सबिरी, कि इन दोनों पर लेप करो किसका? एलवे का। एहराम की हालत में यहलिकु रासो फी इहराम मा अलैहि, सर मुड़वा लेना जी, सर
बम्बरे मजबूरी मुंडवा लिया है, कोई बीमारी पड़ गया, ठीक है, लेकिन उसका दम कफ़ारा जो लाजिम होगा वो अदा करना ही करना। ये मैंने गुज़श्ता या उससे पेवस्ता सबक में ये बात बताई थी कि कहा फ़ला हराजा, कोई हरज नहीं, कोई हरज नहीं, इसका मतलब है गुनाह नहीं है, लेकिन जो चट्टी लाजिम आती है वो अदा करना है। देखें ज़रा, काब बिन उजरा कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया में उनके पास से गुजरे मक्का दाखिल होने से पहले, और काब बिन उजरा ने ihराम बांधा हुआ है और वो हड्डिया के नीचे ना फूंक मार रहे हैं या कोई आग वगैरह जला रहे हैं, और वल कमलू यतहाफतु अला वजह, जुमे उनके सर से गिर रही हैं उनके चेहरे पे। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा क्या ये जुमे तुझे तकलीफ़ देती हैं? कहा जी हाँ। आपने कहा सर मूंड दे और 6 मिस्कीनों के दरमियान एक फ़र्क खाना तकसीम करो। फ़र्क क्या है जी? 3 सा या 3 दिन के रोज़े रखो या कुर्बानी अदा करो, जिसे दम हम कहते हैं। चरवाहों के लिए रुख्सत है कि वो एक दिन रमी कर लें और एक दिन छोड़ दें, एक दिन ना करें। चरवाहों का मतलब जो ऊँट लेके आए या जिन्होंने जो ऊँटों के हुदी खां हैं उनके लिए ये रुख्सत है। और देखिए अगली रिवायतों ने रुख्सत दी ऊँटों के चरवाहों को बैतूता रात के बारे में कि रातों रात वो जा सकते हैं और वो योम नहर को रमी करें, फिर वो रमी करें 2 दिनों की योम नहर के बाद ही, और वो दोनों में से एक में रमी कर लें, यानी कि उन्हें ये रुख्सत दी आपने। अगली रिवायत देखें, हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम तशरीफ़ लाए आका के पास यमन से, हज्जतुल वदा पे ये हज़रत अली आए थे, यमन गए हुए थे, वहाँ से काफ़िला लेके आए थे हज का। तो पूछा बिमा हललता, कहा मैं पूछा कि आपने कब ihराम खोला? कब? तब ही जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर मेरे साथ हज ना होती तो ला अहललतु, तो मैं भी ihराम खोल लेता, चूँकि हदी लेके आए थे साथ। तो अब जब तक वो मामलात नहीं होते तो ihराम नहीं खोला जाएगा। हज अकबर का दिन कौन सा है जी? लोग कहते हैं कि जुम्मे के दिन हज है तो हज अकबर होता है। नहीं, जो हज है वो हज अकबर ही होता है, वो किसी भी दिन हो वो हज। और हज असगर उम्रे को कहते हैं, हज को नहीं कहते। लोग कहते हैं जुम्मे के दिन आएगा तो हज, और लोगों की जहालत है जी आज का दिन भारी होगा कि 2 खुतबे पढ़े जा रहे हैं, ला हौला वला कुव्वत, 2 दफ़ा रब की हम 2 दिन भारी हो जाता है। ये सिर्फ जहालत है और कुछ नहीं है। पूछा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि हज अकबर का दिन कौन सा है? आपने फरमाया यौमुन नहर, ये जो कुर्बानी का दिन है यही हज अकबर है। अगली रिवायत भी इसी तरह, 2 रुकनों का इस्तिलाम करना, बोसा लेना, रुकन यमानी और हजरे अस्वद। देखें, और साथ फरमाया कि इनको छूना कफ़ारतुल लिल खताया, गुनाहों का कफ़ारा है। और जिसने 7 चक्कर लगाए इस घर के तो गोया उसने एक गुलाम आज़ाद किया। और जो एक कदम उठाता और रखता है अल्लाह हर कदम के बदले गुनाह मिटाता है और एक नेकी लिखता है। ये हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने कहा। तवाफ़ के दरमियान कलाम करना, फरमाया तवाफ़ बैतुल्लाह का ऐसा ही है जैसे नमाज, लेकिन तुम नमाज में गुफ्तगू नहीं कर सकते, तवाफ़ में कर सकते हो। लिहाजा फमन तकल्लम फ़ीही फ़ला यतकल्लमन्ना इल्ला बिखैरिन, तो वो गुफ्तगू ना करे मगर किसकी? सिर्फ खैर की। हजर अस्वद, क़यामत के दिन अल्लाह की कसम अल्लाह इसे भेजेगा, इसकी 2 आँखें होंगी जिनसे देखेगा, एक ज़ुबान होगी जिससे बोलेगा, और गवाही देगा उसकी जिसने हक के साथ इसका इस्तिलाम किया हो, बोसा लिया हो या इशारा करके हाथों को चूमा हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैतून का तेल लगाया ihराम की हालत में, लेकिन उस तेल में खुशबू नहीं थी, गैरिल मुक़त्तती, खुशबू नहीं थी उसमें। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हाजियाँ उम्रा पे आती तो जमजम साथ ले जाती और कहती हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसा करते थे, जमजम साथ लेके जाते थे। पूछा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे कि ज़ोहर कहाँ पड़ी? तरविया के दिन, कहा मिना में। फिर पूछा असर कहाँ पड़ी? नफ़र के दिन, कहा अब्ता में। फिर कहा कि तुम इफ़अल कमा यफ़अलु उमराउ का, यहाँ ये ना देखो कि उन्होंने कहाँ पढ़ी, यहाँ ये देखो तुम्हारे हज के अमीर कहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ उनकी इत्तिबा करो। ले जी बिहम्दिल्लाहि ताला अवाबुल हज मुकम्मल, आगे इंशाअल्लाह अगले सबक में देखें।